बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है जनाब 9 जनवरी 1979 को ये पैदा हुए हैं। तो पहले इनका लोशो बर्थ चार्ट देख लेते हैं। लोशो बर्थ चार्ट में इनके कौन से नंबर मिस हैं और कौन से नंबर इनके रिपीट हुए हैं, ये आप पहले इसको अच्छी तरह समझ लें। लोशो बर्थ चार्ट में बार बार नहीं आपको बनाना सिखाऊंगा क्योंकि उससे तो फिर काफ़ी टाइम खर्च होगा। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप मेरे चैनल पे लोशो बर्थ चार्ट कैसे बनाते हैं, मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले बात करते हैं इनके नंबर 2 की। नंबर 2 इनका मिस हुआ है। इनकी नाम से हमें नंबर 2 हासिल हुआ है। तो जब नंबर 2 मिस होता है तो ये होता है मून का। मून जब आपका मिस होता है तो मून किसको रिप्रेजेंट करता है? मून रिप्रेजेंट करता है जनाब आपकी जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसके बारे में बताता है, रूहानियत के बारे में। आप कितने सेंसिटिव हैं, कितने हसास हैं, आप कितने मजहबी हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना मून आपके बारे में बताते हैं। लेकिन जब मून मिस हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो इंसान के ख्वाब होते हैं वो बचपन के ख्वाब पूरे नहीं होते। बचपन में बहुत सारी ख्वाहिशें इंसान की अधूरी रहती हैं। कुछ ख्वाब जवानी के भी पूरे नहीं होते। बड़ी ख्वाहिशें आपकी होती हैं जो आप चाहते हैं कि वो पूरी हों, लेकिन आपके ख्वाब अधूरे रहते हैं, आपकी ख्वाहिशें अधूरी रहती हैं। इसके अलावा दिल में एक बेचैनी सी भी रहती है, दिल में सुकून नहीं होता। बाज़ दफ़ा अपनी फैमिली से रिलेशन अच्छे नहीं होते। कभी कभी इंसान की जब नंबर 2 मिस होता है तो कभी कभी शादी में भी मसला बन जाता है। इंसान थोड़ा तन्हाई पसंद हो जाता है, इंसान का मूड कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो नंबर 2 मिस होने से कुछ ना कुछ ज़िंदगी में बेचैनी, किसी न किसी चीज़ की कमी ज़रूर रहती है। उसके बाद मिसिंग नंबर है 4। 4 जब आपका मिस होता है, 4 होता है राहु का। तो राहु जब आपका डिस्टर्ब होता है तो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बड़े आते हैं। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में भी अप्स एंड डाउन आएंगे। गुस्सा कभी कभी जब 4 मिस हो जाता है तो इंसान के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, इंसान में विल पावर की कमी आ जाती है। इंसान कोई भी काम टिक के नहीं करता, कभी कम से कम ज़िंदगी में वो 3-4 काम ज़रूर बदलता है। कभी जॉब करेगा, कभी बिज़नेस करेगा। तो ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी रहती है, स्टेबल नहीं हो पाता। इसके अलावा इंसान के अंदर नेगेटिविटी भी आने लगती है, दूसरों पर शक करना, अपने आप को गैर महफूज समझना, और हिम्मत और हौसले की भी कमी आती है। कभी कभी इंसान नशे पे भी लग जाता है, ख्याली दुनिया में रहना शुरू कर देता है। 4 जब आपका डिस्टर्ब होता है तो ये ज़िंदगी की तकलीफ़ों, टेंशन और प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। इंसान का रुपया पैसा नुकसान होता है और इंसान के पास पैसा बचता नहीं है। इंसान पैसा तो कमा लेता है लेकिन पैसा बचता नहीं है। सेविंग करने में इंसान को मुश्किल पेश आती है और कभी कभी इंसान पर कोर्ट कचहरी इस तरह के जो मुकदमात हैं वो भी बन जाते हैं। ज़िंदगी में एक दफ़ा इंसान को थाना, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी ज़रूर लगता है अगर आपका 4 नंबर मिस हो। 4 मिस होने से या आपके हॉस्पिटल में बीमारी में पैसे खर्च होते हैं या कोर्ट कचहरी में पैसे जमा होते हैं, खर्च होते हैं। आपके पास सेविंग जमा नहीं हो पाती, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रही होती है। इसके अलावा नंबर 5 भी इनका मिस है। तो 5 जब मिस होता है तो कहीं ना कहीं इंसान की जो घर का सेंटर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपनी इंसान फैसले बदलते हैं, खुद एतमादी की कमी आ जाती है, विल पावर की कमी आ जाती है। कभी कभी ये सासे कमतरी बढ़ जाता है, कभी कभी ये सासे बर्तरी बढ़ जाता है। इंसान दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है और दूसरों की बातों में आके बाज़ दफ़ा अपना नुकसान कर लेता है। अगर इसके अलावा इंसान की जो जॉब होती है, पहली बात यह कि जॉब ही नहीं होती। जॉब अगर होती है तो उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिज़नेस कोई इंसान कर रहा हो तो उसमें रुपये पैसे का लॉस होना, या बिज़नेस में भी स्टेबल नहीं हो पाता। बिज़नेस में भी अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं जब आपका नंबर 5 मिस होता है। नंबर 8 जब मिस होता है तो ये भी थोड़ी सी डिसिप्लिन की इंसान के अंदर कमी आ जाती है। इंसान के अंदर कह लें कि जो एक नज़्म व ज़ब्त होता है
उसकी कमी आती है। इंसान को अपने लिए कोई गोल मुतय्यन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो बहुत सारे ज़िंदगी में गलत फ़ैसले करता है, और अपने गलत फ़ैसलों की वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उसको देखनी पड़ती हैं। नंबर 6 मिस होने से इंसान कभी कभी दूसरों की फीलिंग्स का ठीक तरह से ख्याल नहीं रख पाता। अपनी फैमिली से दुख मिलते हैं ज़िंदगी में, धोखे और मतलबी लोग ज़्यादा मिलते हैं। इंसान को अपने बाज़ दफ़ा रिश्तों से दुख मिलते हैं, धोखे मिल जाते हैं। और जो एक मोहब्बत होती है अपने पार्टनर से, कभी कभी अपने पार्टनर से इंसान को 100% मोहब्बत नहीं मिल पाती। तो बहुत सारे जो है ना वो नंबर 6 मिस होने से जो आसाइशात ज़िंदगी होती हैं, ज़िंदगी की जो आसाइशें होती हैं, महंगी महंगी चीज़ें, बहुत महंगी चीज़ें, कभी कभी इंसान उनको ख़रीदना चाहता है लेकिन वो ख़रीद नहीं पाता। ख्वाहिशें पूरी होती हैं लेकिन थोड़ी लेट पूरी होती हैं। ये नंबर 6 की वजह से होता है। 2 नंबर मिस है इनका, 5 है, 4 और 6। तो कहीं ना कहीं इनके या तो अपने फैमिली वालों के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, या अपने पार्टनर के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इनको अपने रिलेशंस बेहतर करने की ज़रूरत है। और अगर इनके अंदर गुस्सा ज़्यादा पाया जाता है या ईगो ज़्यादा पाई जाती है, तो अपने गुस्से को और ईगो को ठीक करें। ये हर वो बंदा जिसके अंदर गुस्सा ज़्यादा पाया जाता है या जल्दबाजी है, जल्दबाजी में वो फ़ैसले करता है या गुस्से में फ़ैसले करता है, या ईगो उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ईगो और अना की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में ज़िद की वजह से अपना नुकसान कर लेता है। तो ऐसे तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने इस गुस्से पर कंट्रोल करें। और क्योंकि गुस्सा जो होता है वो हराम होता है, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि गुस्सा जो होता है वो हराम है, और इसमें गुस्से में आके इंसान बड़े बड़े गलत कदम भी उठा लेता है। तो गुस्से पर आप जनाब अपना कंट्रोल रखें। ये था जनाब इनका लोशो बर्थ चार्ट। अब हम इनकी जो बाकी हाथ की लाइनें वगैरह हैं और जो अंगूठा है उस पर बात कर लेते हैं। ये इनका थंब है जनाब अंगूठा, तो बिल्कुल स्ट्रेट अंगूठा अल्लाह ताला ने इनको दिया है, बिल्कुल सीधा अंगूठा है। जब इतना सीधा अंगूठा आपके पास हो और इतना लंबा अंगूठा हो तो आपकी विल पावर माशाल्लाह अच्छी होती है। आप ज़िंदगी में कुछ करने का ठान लें तो आप अपनी जो भी वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। कमिटमेंट आपकी 100% ज़बरदस्त होती है। और इसके अलावा ऐसे लोग ज़िद के पक्के होते हैं, असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। और हर बंदे के साथ ऐसे लोग दोस्ती भी नहीं करते जिनका अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है। ऐसे लोग बड़े सिलेक्टिव दोस्त बनाते हैं, ज़िंदगी में 2 या 3 दोस्त बनाएंगे, ज़्यादा दोस्ती के ये कायल नहीं होते। सलाम तो आप हर एक के साथ रख लेते हैं, लेकिन होता है ना दिल की बात शेयर करना, वो बहुत कम ये शेयर करते हैं। इसके अलावा अंगूठे का पहला पोर भी इनका लंबा है, पहला पोर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इंसान की विल पावर का बताता है। तो विल पावर इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, मजबूत कुफ्ते इरादी है, किसी भी चीज़ का इरादा करेंगे तो उसको पूरा करेंगे। दूसरा जो पोर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इंसान की लॉजिक का बताता है कि इंसान के अंदर सूझबूझ कितनी है, वो किस कदर अच्छी प्लानिंग करता है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त प्लानिंग करेंगे, और उस ज़बरदस्त प्लानिंग और ज़बरदस्त विल पावर की वजह से ज़िंदगी में ये बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी ज़रूर हासिल करेंगे। अब जनाब इनका लेफ़्ट हैंड देख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड को अगर आप देखेंगे इसकी शेप, तो पहले देख लेते हैं कि माउंट किस तरह सेटल है इनके। ये इनका जुपिटर माउंट है, अच्छा है, वेल है, ज़बरदस्त है। ये सैटर्न है, सैटर्न भी ठीक है, सन भी ठीक है, मरकरी भी बेहतरीन है। तो माउंट अपनी जगह पे सारे इनके बेहतरीन है। तो ज़िंदगी में ये इनका वीनस माउंट है, ये इनका मून है, तो अच्छी पोजीशन में है। तो ज़िंदगी में ये रुपए वैसे कि इनको बिल्कुल कमी नहीं होगी, और ज़िंदगी में ये तरक्की करते रहेंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। अप्स एंड डाउन बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन ये हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम से ये निकल जाएंगे। उसके बाद अगर इनकी हाथ की शेप की बात की जाए तो बिल्कुल ये स्क्वायर हथेली है, मुरब्बा हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले लोग बड़े मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और ये बड़े ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हथेली की रंगत जब खूबसूरत पिंक हो तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं। तो बिल्कुल ये अपने रिश्तों से बड़ी मोहब्बत करेंगे, दिल के बड़े प्यारे इंसान हैं, और बहुत ही मेहनती, हार्ड वर्किंग। अंगूठे की बात करें तो अंगूठा माशाल्लाह इनका अच्छी लेंथ में है। अगर आपका अंगूठा यहाँ तक आता है तो इसका मतलब ये है कि विल पावर आपकी ज़बरदस्त है, मजबूत कुव्वत इरादी की मालिक हैं आप ज़िंदगी में अगर कोई काम करने का ठान लेंगे तो उसको 100% आप अपने काम को मुकम्मल करेंगे।
इसके बाद जुपिटर फिंगर इनकी देखी जाए तो ये भी एक अच्छी लेंथ में है, यहाँ तक पहुँच रही है। तो यहाँ तक अगर आपकी जुपिटर पहुँचती है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी हैं, सूझबूझ आपके अंदर काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा सैटर्न फिंगर भी बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छी लेंथ में है। तो ऐसा इंसान बड़ी बैलेंस ज़िंदगी गुजारता है, ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े सोच समझ के करता है ज़िंदगी। और लाइनें जब, उंगलियाँ जब बिल्कुल सीधी हो ना, तो ऐसा बंदा वादे का पक्का होता है, अपनी कमिटमेंट पूरी करेगा। बेईमानी, हेरा फेरी ऐसे लोगों के अंदर नहीं होती जिनकी उंगलियां बिल्कुल सीधी होती हैं और उनमें गैप भी, देखिए यहाँ पे गैप भी कोई नहीं है। तो थोड़ा बहुत गैप नज़र आते, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे ये पैसा खर्च भी करते हैं, पैसा सेविंग करने की सलाहियत भी रखते हैं। और जिन लोगों की उंगलियों में यहाँ पे बिल्कुल गैप नहीं होता तो वो रुपया पैसा अच्छा सेव कर लेते हैं। सन फिंगर भी माशाल्लाह इनकी बड़ी है। तो नेम फेम अल्लाह ताला इनको देगा, अपने इलाके में इनकी अच्छी जान पहचान होगी, इनके वेल नाउन आदमी हैं, अच्छी जान पहचान है इनकी, अल्लाह ताला इनको शोहरत देगा, नेम फेम देगा। मरकरी फिंगर की लेंथ बड़ी छोटी है, ये यहाँ तक है। असल में ये जो उंगली का ये वाला जो पोर होता है ना, इससे भी थोड़ी उंगली बड़ी हो ना, इसको हम अच्छी मरकरी मानते हैं। तो यहाँ इनका मरकरी डिस्टर्ब हुआ है। मरकरी जब आपकी फिंगर डिस्टर्ब हो जाती है तो आप ये कह लें कि मरकरी का जो जितना भी प्लैनेट की खसूसियात होंगी ना, उसमें कमी आएगी। अब मरकरी क्या है जी? मरकरी बिज़नेस में कामयाबी वो मरकरी की वजह से होती है। अब मरकरी की फिंगर ही छोटी है तो ज़ाहिर अगर ये बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस में ये नुकसान करेंगे। जिस कदर काबिलियत होनी चाहिए, जिस कदर इनके अंदर वो एक होना चाहिए ना, ज़माने के साथ चलना, तेज़ होना, वो थोड़ी सी कमी आ जाएगी। कुछ इनके अंदर लापरवाहियाँ पाई जाएंगी। जब मरकरी फिंगर छोटी होती है तो इंसान के अंदर लापरवाही भी आ जाती है, इंसान गलत डिसीजन लेता है, इंसान के अंदर थोड़ी झिझक भी पाई जाती है। ज़्यादा लोगों के सामने ऐसे लोग बोल नहीं पाते, थोड़ी सी झिझक फील करते हैं, थोड़ा सा पीछे रहना पसंद करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाना, बोलने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना, ये चीज़ आ जाती है, बंदे के अंदर हेजिटेशन आ जाती है, कि झिझक आ जाती है। तो ये चीज़ें अगर आपकी मरकरी फिंगर छोटी है तो आपके अंदर ये खामियां आ सकती हैं, आपके अंदर लापरवाही आ सकती है। आप ज़िंदगी के बहुत सारे कामों में लापरवाही करेंगे और अपनी लापरवाहियों की वजह से आपको ज़िंदगी में नुकसानात हो सकते हैं। तो आप अपने अंदर से पहले लापरवाही ख़त्म करें, अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आएँ। अपनी चीज़ों को ऐसे लोग सही तरीके से मैनेज करके नहीं रखते, यानी कि अगर ऑफिस में काम करें तो इनकी आमतौर पर फाइल ही गुम होती रहेंगी और ये अपने बॉस से फ़ाइल गुम होने पे या उसको फ़ाइल को प्रॉपर तरीके से तैयार करने में इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो जॉब अगर ये लोग कर रहे होंगे, मरकरी फिंगर छोटी होगी तो हर वक्त इनकी ऑफिस में इनके बारे में चार्जशीट तैयार होती रहती है। ये अपने बॉस से हर वक्त झिड़के खाएंगे, अपने सीनियर से। तो इनको अपनी लापरवाही ठीक करनी चाहिए। अगर ये बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस में भी ये गलतियां करेंगे, मिस्टेक करेंगे। तो मरकरी फिंगर जब आपकी छोटी होती है तो आपके जो होते हैं ना रिलेशंस अपनी वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो उसमें भी कहीं ना कहीं खिंचाव ज़रूर आता है, थोड़ी बहुत तलखी भी आती है और कहीं ना कहीं आप उस रिलेशन को भी ठीक तरीके से लेके नहीं चल पा रहे होते, कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को भी ठीक करने की ज़रूरत है। अब जनाब इनकी बात की जाए ज़िंदगी की, बल्कि वीनस माउंट की पहले बात कर लेते हैं। वीनस माउंट है ये इनका, उभरा हुआ है। यहाँ पर ये खड़ी लाइनें, जब 3-4 लाइनें आपको यहाँ पे मिल जाएं तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला इस बंदे को औलाद देगा। आपका वीनस माउंट भी उभरा हुआ है, यहाँ पर 3-4 लाइनें मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला ने आपको ज़रूर देने हैं, जिसमें 2-3 बेटे भी हो सकते हैं, एक आध बेटी भी हो सकती है। जो लंबी गहरी लाइन होगी वो बेटों की होगी, जो हल्की लाइन होगी वो बेटी की होगी। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़े से जजीरे भी हैं। ये वाली चीज़ आ जाए तो बचपन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। ये मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ। बचपन में आप बीमारी भी आपने देखी होगी, बीमार भी आप होंगे, आपके अम्मी अबू की ज़िंदगी में प्रॉब्लम होंगे, बचपन थोड़ा सा आपका स्ट्रेस में, प्रॉब्लम में गुजरा होगा। उसके बाद जब आपके पास इतनी लंबी ज़िंदगी की लाइन होती है तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर लंबी ज़िंदगी देता है। और ये अगर आप देखेंगे गौर से तो ये भी एक असल में लाइफ लाइन ही बन जाती है कि ये डबल लाइफ लाइन है इनके पास। तो अल्लाह ताला ने इनको डबल लाइफ लाइन दी है। तो ज़िंदगी में जब भी कोई हादसा होने वाला होगा, ये डबल लाइफ लाइन इनको बचा लेगी। जो ज़िंदगी की दूसरी लाइन इनको अल्लाह ताला ने अता की हुई है,
बीमारी आएगी उसमें भी शफायाब हो जाएंगे, हादसा होने वाला होगा तो उसमें भी ये महफूज रहेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा और जूम करके देखते हैं तो जुपिटर माउंट पर एक खड़ी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर ये एक फ़िश का साइन भी इस तरह का बन रहा है। तो उसके अलावा यहाँ पर फिर खड़ी लाइनें हमें नज़र आ रही हैं। तो मजमूई तौर पर जुपिटर इनका बड़ा ज़बरदस्त है, रुपया पैसा बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी इनके पास आएगी। और जब ये खड़ी लाइन आपको शुरू में इधर से मिल जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि 24-25 साल की उम्र तक आप अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे और अल्लाह ताला आपको कोई बड़ी कामयाबी भी अता करेगा। चाहे आप बिज़नेस अपना स्टेबल कर लें या आप अपनी कोई जॉब सेट कर लें, या जॉब मिल जाती है या इंसान अपना बिज़नेस बना लेता है जब आपको जुपिटर पे इस तरह की खड़ी लाइन मिल जाती है। तो एक अच्छा साइन है, इंसान को अर्ली एज में ही कामयाबी मिल जाती है, ये इस चीज़ का साइन है। तो बाकी अगर आप देखें इनके हाथ में बाकी लाइनों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेन लाइन बहुत ज़बरदस्त मज़बूत गहरी लाइन है, अल्लाह ताला नेम फेम देगा। किस्मत की लाइन मून से शुरू हो रही है, ऊपर तक जा रही है। यहाँ पे 47 पे दिल की लाइन है, इसको काटा है तो कोई जज्बाती फ़ैसला करेंगे 47 पे जाके, तो जिसकी वजह से इनको नुकसान हो सकता है। फिर यहाँ से किस्मत की लाइन यहाँ से स्टार्ट ले रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक, और फिर ये किस्मत की लाइन इनको सपोर्ट करेगी 35 से यहाँ पे 35 से लेके 50 के दरमियान। ये दो जगह से अल्लाह ताला इनको इनकम देगा और 100% इनको दो जगह से इनकम आएगी। और ये यहाँ पे एक नुकसान करेंगे, यहाँ पे इनका ये वाला काम बंद हो जाएगा 47 पे जाके, लेकिन ये वाला काम चलता रहेगा। उसके बाद फिर आगे ये किस्मत की लाइन ज़बरदस्त है, फिर शोहरत की लाइन भी ज़बरदस्त है। तो बढ़ापे में अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत अल्लाह ताला इनको अता फरमाएगा। और ये ख़त्ते मरकरी यहाँ पे ये एक मनी ट्रायंगल इनका बन रहा है, तो ज़िंदगी में ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगे और अल्लाह ताला इनको प्रॉपर्टी भी देगा, रुपये पैसा सेव ये ज़रूर कर लेंगे और आने वाली ज़िंदगी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी, शानदार होगी। बल्कि ज़िंदगी अगर आप इनकी शुरू से देखें तो सारी लाइनें ही इनकी बेहतरीन है, ज़िंदगी सारी इनकी मज़े की गुजरेगी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना इनको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके अगर कुछ हालात इनके, अगर ये फ़र्ज़ करें सिंगल ये खाली किस्मत की लकीर होती और यहाँ जाके ये इसको काट देती तो फिर इनकी लाइफ ज़्यादा मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में आती। लेकिन देखिए किस्मत की लाइन अगर यहाँ पे रुकी है तो यहाँ पर अल्लाह ताला इनके लिए एक और किस्मत की लाइन ओपन कर देगा, बना इनकी यहाँ पे एक और किस्मत की लाइन चल पड़ी है। तो जिसकी वजह से ये जो कमज़ोर लाइन थी इसको ये लाइन ताकत दे देगी, तो इनके पास रुपया पैसा पहले की तरह और ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे 50 के बाद तो अल्लाह ताला इन बेइंतहा करम होगा, 50 पे जाके ये करोड़पति भी बन सकते हैं, अरबपति भी बन सकते हैं। पहले भी अल्लाह का इन पर अल्लाह का ख़ास करम है, आगे चल के मज़ीद अल्लाह ताला का करम होगा और ज़िंदगी में इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। और ये मनी ट्रायंगल जो बन रहे हैं ये भी इनको रुपया पैसा दिलवाएगा और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। मून थोड़ा सा दबा हुआ है, देखिए यहाँ पर मून दबा हुआ है थोड़ा सा, तो थोड़ी सी ज़िंदगी में मायूसी या कह लें अपने रिश्तों से थोड़े से दुख मिलना, तकलीफ़ें मिलना, थोड़ी सी बेवफाई होना, रिश्तों से खालिस मोहब्बत ना मिलना। जब आपका ये मून दबा होता है ना तो आपको अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, जो आपको अपने रिश्तों से तवक्कुआत होती हैं वो पूरी नहीं होती। शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा सा तनाव आ जाता है, बहन भाइयों के साथ या अपने जो चाचा मामा फूफी ताए होते हैं उनके साथ रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आती ज़रूर है, 100% आती है। और बाकी ये जो ब्रेन लाइन है इनकी ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो अल्लाह ताला इनको ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है। यहाँ पर दो लाइनें मौजूद हैं। अच्छा जी, ये दो काम करती हैं, ये वाली लाइनें जो यहाँ पे लाइनें होती हैं, ये अल्लाह ताला आपको औलाद भी देता है, कम से कम 2 बेटे तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। इसके अलावा अगर ये ऐसे दिमाग से कोई लाइन इस तरह काटे ना, यहाँ तक पहुँचे इस तरह, तो फिर ये कोर्ट कचहरी के जो केसेस हैं ये उनका बताती है। ठीक है, ये थोड़ा सा फ़र्क आपने याद रखना है। तो इनको हो सकता है मे बी ज़िंदगी में एक दफ़ा थाना कोर्ट कचहरी भी जाना पड़े, मे बी इस चीज़ के चांस हैं। लेकिन ये वाला हिस्सा जो होता है ये आमतौर पर कोर्ट कचहरी को ही हम डील करते हैं और ये होता है मरीख मुस्बत। तो इस हिस्से में लाइनों का होना ये औलाद का भी बताता है कि अल्लाह ताला औलाद ऐसे आदमी को ज़रूर देता है। और कभी कभी यहाँ पर कुछ साइन जो होते हैं वो कोर्ट कचहरी के भी होते हैं
कि इंसान को कोर्ट कचहरी में जाना पड़ सकता है, ये उस चीज़ का साइन होता है। स्पेशली जब आपकी दिमाग की लाइन देखें, यहाँ से दिमाग की लाइन देखें, ये ऊपर की तरफ इसने टर्न ली है। जब ये ऊपर की तरफ टर्न लेगी इस तरह करके, तो फिर ये आपको कोर्ट कचहरी, और ये फिर ऐसे लाइन इस तरह बन रही है, तो कोर्ट कचहरी इनको जाना पड़ सकता है। साइन बन रहा है ये, ठीक है ना। ये इस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से रीड करने की ज़रूरत होती है। तो बाकी अगर हम इनकी दिल की लाइन को देखें, दिमाग की लाइन को देखें, तो यहाँ पे आप देखें एक चीज़, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, दिल की ये होती है दिमाग की लाइन बेहतरीन, ये वाला हिस्सा जो होता है ये मजबूत लाइन होती है, ये वाली इतना हिस्सा। लेकिन आप देखिए जितनी ये मजबूत लाइन है या ये मजबूत लाइन है, ये बारीक है। यहाँ पे दिल की लाइन चौड़ी हो गई है। जब भी दिल की लाइन चौड़ी हो जाएगी, ये दिल की बीमारियों का भी ये इशारा देगी कि इंसान को दिल से रिलेटेड बीमारियां आगे चल के पेश आ सकती हैं। इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा और दिल की बीमारियों से बचने की ज़रूरत है। ऑयली चीज़ें ना खाएं, अपना कोलेस्ट्रोल ना बढ़ने दें और अपनी वॉक की आदत डालें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हार्ट से रिलेटेड इनको बीमारियां पेश आ सकती हैं, ये इस चीज़ की भी इनको थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कभी कभी ये जो ये वाला साइन है ना दिल की लाइन पे, इस तरह का लाइन, ये इस तरह की लाइनें, इस तरह की लाइनें, इस तरह की लाइनें, ये जो इस तरह की दुम बनती है, ये वाला साइन बताता है कि इंसान थोड़ा फ्लर्टी नेचर का भी होता है, थोड़ा हुस्न परस्त होता है। आशिक जो होते हैं ना, आशिक मिजाज बंदे और इस तरह के, वो ये उस चीज़ का साइन होता है। तो चलें, ये मैं पमिस्ट्री आपको सिखा रहा हूँ। ये कुछ कुछ ख़ास पॉइंट्स होते हैं जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिखाऊँ। यहाँ से दिल की लाइन बहुत चौड़ी हुई है, तो जब ये बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाए तो कभी कभी इंसान दिल की बातें मानना शुरू कर देता है और अपना नुकसान कर लेता है। तो यहाँ पर कभी कभी ये ख़राबी भी आती है, कभी कभी दिल की बीमारियों की ये चीज़ बताती है, और कभी कभी इंसान दिल की बातों में आके अपने बड़े नुकसान कर लेता है, जज्बाती फ़ैसले करता है, और उस वजह से इंसान की ज़िंदगी में इंसान को दुख और तकलीफ़ें देखनी पड़ती हैं। और ये इस चीज़ का साइन ये होता है कि आपकी दिल की लाइन से अगर लाइन नीचे की तरफ गिरे तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई धोखा ज़रूर मिलेगा और आपको अपने ही रिश्तों से दुख मिलेंगे, या कोई किसी भी वजह से एक दफ़ा आपका दिल बुरी तरह टूटेगा अगर आपकी दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरती है, तो ये इस चीज़ का साइन होता है। अगर बाकी आप देखें तो ये इनकी किस्मत की लाइन है, यहाँ पर एक लाइन ने काटा है, तो 55 पे जाके थोड़े बहुत क्राइसिस का शिकार इनकी ज़िंदगी हो सकती है। बहरहाल यहाँ पर इनकी शोहरत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। ये दो लाइनें बता रही हैं कि बुढ़ापा इनका बड़ा बेहतरीन होगा और ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। अब राइट हैंड पे थोड़ी सी नज़र डाल लें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी हम इस चीज़ को कवर करें ताकि आप बोर भी ना हों। जो लोग ज़्यादा शौकीन हैं, जो पामिस्ट्री सीख रहे हैं, वो तो खैर बोर नहीं होंगे, लेकिन जो इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते उनके लिए फिर ज़्यादा बोर हो जाती है। तो देखें यहाँ पर राइट हिस्सा ये बता रहे हैं कि 25 से 30 साल की उम्र तक, यहाँ पर 35 एज बनती है यहाँ तक, तो ये राहु लाइनें काट रही हैं, और ये मार्स लाइनें होती हैं, मरीख की लाइनें। तो ये आप गुस्से की वजह से अपने काम ख़राब करेंगे। फिर दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिर रही है, तो जब दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ, मरीख की तरफ नीचे गिर जाए तो इंसान बड़े नुकसान करता है, और दिल के फ़ैसले उसके सारे गलत होते हैं। गुस्से में आके, जज्बात में आके, ईगो में आके अपने काम ख़राब करेगा और 100% अपनी ज़िंदगी को तबाह करेगा, जिसमें उसकी जो मैरिज लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, हत्ता क्या इंसान के अपने माँ बाप के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, अपने चाचा मामा फूफी ताया जो फैमिली वाले होते हैं उनके साथ भी इंसान के रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसा इंसान जल्दी मायूसी और डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। और ये हम इनके लोशो बर्थ चार्ट में इनका 9 जो है ना मरीख, वो 5 दफ़ा रिपीट हुआ है। जब 9 5 दफ़ा रिपीट होता है तो वो इंसान के अंदर गुस्सा को बढ़ा देता है। तो इनका भी लोशो में 9 5 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और इस गुस्से की वजह से ये अपने काम ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बिल्कुल इनका जो काम ख़राब हुआ है, यहाँ पे जाके, यहाँ पे इनकी एज बनती है तकरीबन 30-35 पे जाके, और यहाँ पे देखिए कोई लक लाइन नहीं चल रही। इसका मतलब है 30 से लेके ना 37 तक, ये 7 साल
30 से लेके यहाँ 35 और ये फिर 45, 45 तक, 30 से लेके 45 तक ये वाला इनका बड़ा टफ टाइम होगा। 30 से लेके 45 तक 15 साल इनकी ज़िंदगी के बड़े मुश्किल होंगे। इसमें इनको स्ट्रगल भी देखनी पड़ेगी, जो काम करेंगे उसमें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। और अभी इनकी एज हुई है तकरीबन, ये कह लें कि 42, 43, तो जनाब अभी ये मुसीबतों परेशानियों से निकले होंगे, बल्कि अभी भी हो सकता है चल रही हों। तो अभी ये मेरे ख्याल में निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, अब इनकी एज हो गई है 43, तो यहाँ से ये किस्मत की लाइन स्टार्ट ले रही है यहाँ से। तो इसका मतलब ये कि 43, 45 पे ये 2023 में जाके या 2024 में जाके इनके हालात बेहतर हो जाएंगे। 2024 में जाके, 2023, 2024 में जाके ये इंशाल्लाह ताला इन क्राइसिस से निकल जाएंगे। आगे किस्मत की लाइन जो है, ये फिर दिल की लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो ये जो दिल की लाइनें फिर किस्मत की लाइन को ऐसे काटती हैं ना, तो फिर इंसान जज्बात में आके, गुस्से में आके कुछ फ़ैसले ये गलत करेंगे 46, 47 में जाके 50 साल के करीब, तो फिर ये अपना थोड़ा बहुत नुकसान कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपने जज्बात पर काबू पाएँ, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लें। और ये जो दिल इनका बात बात पर गुस्से में चला जाता है, या इसके दिल के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है, मायूसी, डिप्रेशन जल्दी आ जाता है, तो ये इस चीज़ को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे तो ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट हैंड पे वो जो दिल ने तबाही फेरी है ना, देखे ना वो लाइनें नीचे गिरी थी, तो बिल्कुल जनाब यहाँ पर लाइनें काटा है और यहाँ पर थोड़ी किस्मत की लाइन भी डाल हुई है। तो 50 के बाद इनकी ज़िंदगी में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे, राइट हैंड ये कह रहा है, और लेकिन ये इनकी अपनी गलतियों की वजह से आएंगे, वैसे कोई नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये जज्बाती फ़ैसले करते हैं, गुस्से में आके ये अपना नुकसान खुद कर लेते हैं, तो जब इंसान अपना नुकसान खुद करेगा तो उस नुकसान का ये खुद ज़िम्मेदार होंगे, किसी और का कसूर नहीं होगा। तो इनको अपने जज्बात पर काबू पाना चाहिए, अपने दिल पर काबू पाना चाहिए, फिर ये इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अपने जज्बात पर काबू पाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखें तो लक लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, और एक लाइन यहाँ से इसको क्रॉस कर रही है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जब क्रॉस बनता है तो थोड़ी बहुत रेपो ज़रूर ख़राब होती है, थोड़ा बहुत रुपये पैसे का नुकसान ज़रूर होता है। तो थोड़ा सा इनको 50 साल की उम्र के बाद मुहतात होने की ज़रूरत है, बल्कि यहाँ पर इनकी तकरीबन बनती है 60-70 के करीब। 60-70 पे जाके इनका थोड़ा बहुत रुपये पैसे का नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा इनको मुहतात रहने की ज़रूरत है कि रुपये पैसे का ये किसी पर भी एतबार ना करें, और तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब मेरे ख़्याल में इनकी तरफ शादी की लाइनें रह गई हैं, तो वो देख लेते हैं। शादी की लाइनें, जितना हमने इनके अंदर गुस्सा देखा है, यहाँ पे पहला रिलेशन इनका ब्रेक हो जाएगा, दूसरा भी ब्रेक होगा। ये मंगनियाँ शंगनियाँ ये होती है ना, जो भी शुरू में इंसान के जो मंगनी हो गई, या इंसान ने किसी से मोहब्बत की, या इंसान का दिल था कि मेरी इधर शादी हो जाए, इधर शादी हो जाए, तो शुरू में ये इस चीज़ का भी साइन होता है। और कभी कभी ये छोटी लाइनें शादी भी करवा देती हैं। अगर छोटी लाइनें इस टाइम पे अगर इनकी शादी हो जाती है तो वो शादी ज़्यादा कामयाब नहीं होगी, वो शादी टूट जाएगी 20 से 25 साल की उम्र में। ये वाला टाइम बनता है तकरीबन 30 से 35 साल के दरमियान। तो 30 से 35 के दरमियान जो इनकी शादी होगी वो मेरे ख्याल में ज़्यादा कामयाब होगी। और कामयाब शादी से पहले इनकी एक आध मंगनी अगर टूट जाती है, या इनको कोई मोहब्बत में नाकामी होती है, तो वो इनके लिए बेहतर होगा। बहरहाल शादी की लाइन थोड़ी सी आगे जाके डिस्टर्ब होती है, इसका मतलब ये है कि शादी में थोड़े बहुत मसले ज़रूर आएंगे, लेकिन ये अगर अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे, समझदारी से काम लेंगे, तो इनकी शादी कामयाब हो सकती है। इसमें कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा इनके हाथ में मज़ीद शादी की लाइन हम दूसरे हाथ की देख लेते हैं, ये है। तो यहाँ पर भी आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे मदम मदम लाइनें नज़र आ रही हैं, तो शुरू में इनकी एक दो मंगनी ज़रूर टूटी होगी। शादी की लाइन अगर देखें तो शादी की लाइन कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, थोड़ी चौड़ी भी है और उसमें हल्के हल्के ऐसे ऐसे कट भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा बहुत होता है ना, मियाँ बीवी के आपस में इख्तलाफ, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़ा, कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर, उस चीज़ के चांस बन रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, लड़ाई झगड़े से अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, तो फिर ये अपनी मैरिज लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। अपनी समझदारी से, अपनी अक्लमंदी से,
अपनी सूझबूझ से, अपने सब्र से, तो फिर इंशाल्लाह ताला इनकी शादी कामयाब होगी। और हाँ, थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन ये उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। तो बाकी फ्रेंड्स, अब मेरे ख्याल में कुछ चीज़ छोड़ी कोई नहीं, मैंने इनकी एक कोई लाइन भी नहीं मिस की। तकरीबन हर चीज़ इनकी लाइफ के बारे में मैंने बता दी है। तो अब मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें, अगर किसी ने अपना हाथ रीड करवाना है, अपनी पॉम रीडिंग करवानी है, अपना जायचा बनवाना है, तो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपने रब्ता करना है। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी सेंड करें, तो इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल से आपका हाथ भी रीड होगा, आपका जायचा भी बनेगा। बाकी चार्जेस हैं जनाब, फ्री में इतना ना, इतनी मेहनत होती है और ना ही मैं रातों को सारी सारी रात जाग सकता हूँ कि मैं फ्री में रीडिंग करूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो फ़ीस पे करेगा सिर्फ उसी की रीडिंग होगी, और जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे। अल्लाह ताला जनाब आपको मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा जी, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। मेरी दुआएँ भी आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।